में समर्थित श्रमिक संगठन INTTUC एफिलिएटेड नमूल चाय बागान श्रमिक संगठन के द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 10 दिनों तक धरना प्रदर्शन की शुरुआत आज अलीपुर द्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद व भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री जॉन बारला के घर के समक्ष प्रदर्शन करते हुए शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान INTTUC श्रमिक संगठन के जलपाईगुड़ी जिला सभापति राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर एवं चाय बागान श्रमिक संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजू गुरुंग, बानाहाट ब्लॉक सभापति सागर गुरुंग, नगरागढ़ा प्रखंड सभापति संजय खुजूर, स्थानीय बानाहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान व श्रमिक संगठन के केंद्रीय नेता तवारक अली, केंद्रीय कमेटी के चाय बागान श्रमिक संगठन के नेता लखीपाड़ा चाय बागान यूनिट प्रमुख सुजीत छेत्री प्रमुख रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए NAI डूअर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग किसी व्यक्तिगत के घर पे घेराव करने नहीं आए हैं। हम लोग वो केंद्रीय सरकार के मंत्री में आसीन हैं और जो दायित्व में वो है उसी को लेकर ही हम लोग 4 दफ़ा दावी जो है INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का ओर से हम लोग आज यहाँ शांति प्रिय एक धरना बैठक हम लोग आयोजन किया है। इसमें 4 दफ़ा दावी है, जिसमें आपका PF का दुर्नीति जो आपने देखा था, हम लोग 11 सितंबर को हमारे सर्व भारतीय साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी और अलीपुरद्वार में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आई थी तो उन्होंने कहा था केंद्र सरकार जो चाय बागान के मजदूर जो वंचित हो रहे हैं केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ, उसके खिलाफ में आप लोग आंदोलन में बैठना है। तो उसी के आंदोलन जो 4 दफ़ा दावी है वो PF का जो दुर्नीति हो रहा है उसको ठीक करना होगा और 58 साल में जो रिटायरमेंट दे रहा है चाय बागान में इसको अविलंब बंद करना पड़ेगा और 60 साल में रिटायरमेंट देना होगा। साथ ही बच्चे लोग का बुक ग्रांट और स्टाइपेंड का पैसा मिलता था, वो पैसा टी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया, उसके विरुद्ध। और चौथा है हम लोगों का जो आपका का जब बजट पेश किया गया था 1000 करोड़ रुपया पैसा, वो सिर्फ लोग दिखाने के लिए था, बजट अभी तक ही पास हो, अभी तक किसी भी चाय बागान के मजदूरों को नहीं मिला। यही लेकर आज हम लोग केंद्रीय प्रतिमंत्री जो है जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के हैं और साथ ही PF दफ्तर के मेंबर भी हैं जॉन बारला जी, उसी के घर के समक्ष हम लोग शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। जी, मैं जलपाईगुड़ी INTTUC के जिला मुद्दा जो हमारा जो INTTUC का जिला प्रेसिडेंट जो बोले हैं राजेश लकड़ा जी, सही बात है। ये 4 मुद्दा लेके ही आज हम लोग इस ज़मीन पे प्लास्टिक लगा के बैठे हुए हैं। मजदूर 58 साल काम करने के बाद भी आज तक सही ढंग से PF पैसा नहीं मिल रहा है और PF पैसा नहीं मिल रहा है और PF पैसा निकालने के लिए आधा का 50-50 का ये माजरा चल रहा है। तो हम लोग विगत दिन भी बोले थे और हम लोगों का लीडर अभिषेक बनर्जी, हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी भी बोली थी जी, देखिए मजदूर 58 साल काम करने के बाद PF पैसा सही ढंग से नहीं मिल रहा है, उस पैसा को निकालने के लिए आधा। तो आज हम लोग इसी कारण से बैठे हैं मंत्री के द्वार के आगे जी। उसी दफ्तर का मेंबर भी है मंत्री साहब। तो हम लोगों का ये जो आज का जो प्रोग्राम है आज से शुरू हुआ है, ये 10 दिन व्यापी प्रोग्राम चलेगा। तो मंत्री साहब को जवाब देना होगा, उसी दफ्तर का मंत्री भी मेंबर है, मजदूर का PF सही ढंग से नहीं मिल रहा है, क्यों आधा पैसा में वहाँ सौदा हो रहा है, उसी का जवाब लेने के लिए हम लोग यहाँ उनके द्वार के आगे बैठे हुए हैं। अब तो आरोप लगा रहे हैं कि PF का पैसा आधा में सौदा हो रहा है, किसके साथ सौदा हो रहा है? देखिए, जो मजदूर रिटायर हो रहा है, जब मजदूर पैसा निकालने के लिए PF दफ्तर जाते हैं तो आधा पैसा का बात होता है। तो उसी दफ्तर का मेंबर है और उसी दफ्तर वाले करप्शन नहीं, ये लूट मचा हुआ है, जिसको बोलता है जब बर्मा लूट मच रहा है। सुनने में आया था चमरची मोड़ में कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बोल के कोई बिल्डिंग है, BJP का कोई दफ्तर है, वहाँ शायद PF का जो भी PF ऑफिस में जो भी बैठते हैं उन लोगों को वहाँ बुला के कमिश्नर आया था या कोई आया था, ये हम लोग ठीक से नहीं बता पा रहे, मगर वहाँ आया था BJP का दफ्तर में। जिस दिन से उस दफ्तर में मीटिंग हुआ और सीटिंग हुआ, उससे और ज़्यादा जुल्म बढ़ गया। जो 500 रुपये में हो रहा था या 20% में हो रहा था या 30% में हुआ था,
आज वो 50-50 में पहुंच गया। बीजेपी का सरकार जो है, मोदी जी का सरकार, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। जब हम दिल्ली में सरकार बना लेंगे तो जीरो बैलेंस पे 15 लाख रुपए डाल देंगे। तो इनका सरकार तो बहुत कुछ बोलते हैं। और मंत्री जी से ये भी हम लोग जानना चाहते हैं, आज 4 साल करीबन होने जा रहा है, 24 में इलेक्शन है, मंत्री जी क्या क्या काम किए हैं कुछ तो बताए मजदूर को। आज नहीं तो हम लोग को यहाँ बैठने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। तो देखिए, मामाटी मानुष का सरकार मजदूर के हित, बल्कि पूरा अलीपुर दुआर जितना भी एरिया पड़ता है लोकसभा का, आप कहीं भी जाके पूछ ले, ये लखीपड़ा, केवल लखी, आज बता रहे हैं आपको, अगर सही ढंग से काम किए होते, हम लोग लखीपड़ा का वासी है, लखीपड़ा के हम लोग मजदूर है। आप बताइए, सारा मजदूर लखीपड़ा के आज बैठे हैं। अगर मंत्री जी अपना गांव में कुछ नहीं किए हैं तो बाहर में क्या किया होगा, ये आप खुद ही पता लगा लीजिएगा। मेरा नाम सुजीत छेत्री है, मैं तृणमूल कांग्रेस श्रमिक यूनियन का लखीपड़ा का यूनियन प्रेसिडेंट। लखीपड़ा चाय बागान में लोकल सांसद और मंत्री जी के यहाँ पर हम लोग धरना में बैठे हैं लखीपड़ा टी गार्डन में। विशेष करके हम लोग का 4 मुद्दा हमारे अगले जो हमारे राजेश भाई जी ने और सुजीत छेत्री ने आपको बता चुके हैं, 4 किस मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं। इसके अलावा भी आज में देखिए, डुआर्स के जितने भी हमारे जनगण है, वोट देकर बीजेपी के संसद को जिताया बहुत आशा करके, लेकिन बगान में रहते हुए भी संसद जो मंत्री जी ने अभी भी पीएफ के लेके कुछ नहीं किया है। कि बहुत सारे ऐसा आदमी है 58 साल में रिटायर हो जाता है, 58 साल में रिटायर होने के बाद पीएफ के लिए दर का धोखा खाना पड़ रहा है। पीएफ ऑफिस में आधार लिंक नहीं होने के कारण से बहुत असुविधा हो रहा है। लेकिन हमारे जो यहाँ के मंत्री जी, संसद जी अभी तक इसके विषय लेके कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों का कहना यही है कि आज मजदूर ने जो आशा के साथ में उनको जिताया था, वो लेकिन विफल हो गया। तो आज लखीपड़ा चाय बागान के मजदूर सब यहाँ बैठे हुए हैं, धरना में इसलिए बैठे हुए हैं बाध्य होकर कि आगामी दिन में 2024 में फिर इलेक्शन है, तो कि इस तरह एमपी को जिताकर फिर भेजें कि इस तरह जो हम लोग का काम नहीं करते हैं तो इस तरह एमपी को जिता के भेजें, आने वाला दिन में हम लोग अच्छे एमपी को जिता के भेजें। तो बहुत सारा ऐसे बात है कि आशा लेकर ही उनको जिताया था, लेकिन वो पूरा फुल फिलअप कर नहीं पाया। इसी लेकर आज धरना में बैठे हुए हैं। जो आधार लिंक भी नहीं कर पा रहा है, अभी उसके लिए बहुत को पीएफ का लिए असुविधा हो रहा है, स्टेफन नहीं मिल रहा है जो बच्चों को लिए। इस तरह का एक व्यवस्था हो, जैसे चाहे श्रमिक रिटायर करे, उसके अकाउंट में पीएफ का पैसा, जैसे यहाँ से रिटायरमेंट का चिट्ठी जाए जी, पीएफ कार्यालय में अकाउंट में डायरेक्ट पैसा घुस जाए बिना तामझाम का। जी, हम लोग यही चाहते हैं। इसीलिए हम लोग का यही आंदोलन है हम लोगों का कि जो 58 में रिटायरमेंट होता है, केंद्र सरकार ने इसको ऑलरेडी, हम लोगों का एक कहना है कि 60 में हो, लेकिन केंद्र सरकार में 58 में ही रिटायर कर रहा है, जबकि 60 तक काम करने के लिए ऑलरेडी मजदूर सक्षम है। आपका परिचय? मेरा नाम राजू गुरुंग है, मैं केंद्र कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।